जिसकी फैक्ट्री ना चलती हो, बहुत दुकान ना चलती हो, तो हनुमान जी के पाँव का थोड़ा सा सिंदूर लेकर यदि उस सिंदूर को किसी भी फैक्ट्री या दुकान में हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से अगर एक बिंदी भी सिंदूर की रख दी जाती है तो वो दुकान और फैक्ट्री भी झड़के से चलना प्रारंभ हो जाती है। गतिमान हनुमान जी के छोटे भाई, एक हनुमान जी के छोटे भाई हैं मतिमान। जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, एकाग्र चित्त नहीं रह पाता है, पढ़ने बैठता है पर एकदम मन नहीं लग पाता है, तो मतिमान का स्मरण किया जाता है। हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई का मतिमान। और कहते हैं एक दुर्वा यदि मतिमान के नाम से शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा दी जाए और उसी दुर्वा को वापिस लेकर आया जाए, अंधेरा होने से पहले, सूर्य अस्त होने के पहले, शाम के प्रदोष के पहले यदि उस दुर्वा को उस व्यक्ति को चबा चबा कर खिला दो तो डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेशन में है, चिंता में है, टेंशन में है और उसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही है या पढ़ने में मन नहीं लग पा रहा है, तो उसको आप एक दुर्वा मतिमान हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई मतिमान के नाम से अगर खिला देते हैं तो उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है और वो डिप्रेस से हटना प्रारंभ हो जाता है, मन स्थिर होने लगता है। मतिमान। और एक नाम आता है व्रतिमान। इसका प्रैक्टिकल तुम अभी यहीं से कर लेना, ठीक है? चलते चलते मालूम पड़े तुम्हारी पार्किंग यहां से आधा किलोमीटर दूर है, ठीक है? अरे बोलो तो जम के। आधा किलोमीटर दूर तुम्हारी पार्किंग है और तुम्हारी उम्र लगभग बहुत हो गई, मालूम पड़े तुम थोड़े वृद्ध हो गए हो और तुम्हारा घुटना दुख रहा है, तुम्हारी कमर दुख रही है, चलते चलते बड़ी मुश्किल से तुम कथा स्थल तक पहुँचे हो। अब मन में आ रहा है कि मुझे वापस पार्किंग तक जाना है, कैसे जाऊँगी, पाँव तो दुख रहा है। तो एक काम आज चलते चलते करना कि कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल करके जाना। क्या करोगे? यहाँ से जाते समय आप जब जा रहे हो और आपके शरीर का कोई अंग जब दुख रहा है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर श्री व्रतिमान हनुमान का स्मरण करो। किसका स्मरण करना है? जम के बोलो, व्रतिमान हनुमान। व्रतिमान हनुमान का स्मरण करके कहीं पर भी बैठकर अपने पांव की छोटी वाली जो उंगली है उसको जम के दबाना और दबाने के बाद चल देना। जिस जगह पर भी दर्द हो रहा होगा मेरा बाबा आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, दर्द होने नहीं देगा। कल नहीं करना, प्रैक्टिकल आज ही करना। काल करे सो आज कर। व्रतिमान आज करेंगे गुरुजी, 3 महीने में फर्क दिखेगा। तुम तो आज की आज का बताओ ना कि आज की आज में फल कैसे मिले। तुम बिल्कुल तैयारी में बैठो। जाते जाते व्रतिमान हनुमान भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर एक ऊर्जा के साथ, ताजगी के साथ चलते जाओ। शिव थोड़ा बहुत नहीं देते, मेरे भगवान देते हैं छप्पर फाड़ कर। अब हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हो गया, हनुमान जी महाराज आ गए, पूरे आनंद के साथ राम जी की सेवा करी। ये सारी कथा आप लोगों ने श्रवण करी है, रामचरितमानस में भी और शिव पुराण में भी और श्रीमद् भागवत में भी। कई जगह पर आपने इस कथा को सुना होगा। अब मूल कथा जो शिव पुराण की, स्कंद पुराण का मूल तत्व है, उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। जो बड़ी सुंदर कथा है स्कंद पुराण के रेवा खंड की, ये कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड में से इस कथा को लिया। स्कंद पुराण का रेवा खंड कहता है हनुमान जी महाराज राम जी के साथ में लंका पर चढ़ाई कर दिए
विजय प्राप्त कर ली है, आ गए। पुष्पक विमान में बैठकर मां सीता को लेकर आ रहे थे। अब आइए मुख्य कथा, स्कंद पुराण शिव पुराण की वो कथा जो अपने अंदर अपने को उतार आ रहे हैं। राम जी बैठ गए पुष्पक विमान में, मां जानकी साथ में, विभीषण, हनुमान सब साथ में चल। बीच में स्थान आया, हनुमान जी ने कहा प्रभु ये वो भूमि है जहां मेरी मां अंजना रहती है, जहां मेरी माता अंजना यहां रहती है, ये वो भूमि है। राम जी ने पुष्पक विमान को आदेश दिया, हे पुष्पक नीचे होइए, इस भूमि पर अंजना माता की इस भूमि पर पुष्पक को रोका। हनुमान जी पुष्पक विमान से नीचे उतरे। हनुमान हमें तुम्हारी मां से मिलना है। जिस हनुमान ने लंका पर विजय प्राप्त करा दी, जिस हनुमान ने लक्ष्मण को संजीवनी बूटी ला कर दे दी, उस हनुमान जी की माता से मुझे मिलना है। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु माता से तो मिला दूंगा, मना नहीं है, पर मेरी माता सबसे ज्यादा यदि आराधना और साधना करती है तो शिव की करती है। राम जी ने जो शब्द कहा प्रत्येक व्यक्ति के दिल में वो शब्द छूना चाहिए। मेरे भगवान राम बोले हनुमान, जब किसी शंकर के भक्त का दर्शन होता है, शंकर तो कभी नहीं मिलते, पर शंकर का यदि कोई सही भक्त मिल जाता है तो समझ लेना कि शंकर का दर्शन उसी क्षण हो गया, उसी क्षण। उसी क्षण शिव का दर्शन उसी पल हो गया, शंकर भगवान का दर्शन उसी पल हो गया। यदि कोई शंकर भगवान के भक्त का दर्शन कर लेता है, शिव भक्त का दर्शन कर लेता है, तो समझ लो कि शंकर भगवान का भक्त का दर्शन शिव का दर्शन। आप कौन है? क्यों लोग कहते हैं कि शिव महापुराण के कथा के पंडाल में जाकर बैठो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, कथा के पंडाल में जाकर बैठो शिव पुराण के और आपका मनवांचित फल प्राप्त हो जाता है। आखिर शिव महापुराण के कथा के पंडाल में ऐसा होता क्या है? उसका एक कारण है, इतने सारे शिव भक्त जिनको किसी ने गाड़ी नहीं भेजी, जिनको किसी ने टिकट का पैसा नहीं दिया, जिनको किसी ने बहुत सारे अच्छी जगह नहीं दी गई कि तुम यहाँ आराम से बैठना, यहाँ आराम से खाना, आराम से रहना, ऐसा नहीं। शंकर का भक्त अपने झोले में 2 पानी की बोतल, एक बिछाने की दरी, एक ओढ़ने का कंबल और अपना खाने का सामान साथ लेकर आता है, छाता साथ में लाता है और जहाँ मौका मिल जाए वहाँ बैठकर कथा सुनता है। अर्थात बिना लोभ, बिना लालच, बिना किसी व्यापार या व्यवसाय के वो शिव को समर्पित होकर आया है, शंकर का होकर आया है। इसलिए ऐसे भक्त का जब दर्शन होता है तो हमारी मनोकामना अपने आप पूरी होना प्रारंभ हो जाती है, पूरी। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम मंगलाबेन पांडुरंग चौधरी है। मैं डिंडोली सूरत में रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं बाबा का जितना भी वर्णन करूं कम है। बाबा की मुझ पर अनंत कृपा है। मेरा बेटा 10 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर कुछ पॉइंट से सिलेक्शन रह जाता था। वो रोज अपने काम से आता था और चिंता में रहता था। मैंने टीवी के माध्यम से आपकी काफ़ी कथा सुनी है। मैंने अपने बेटे से बोला कि रोज 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाओ और शहद वाला बेलपत्र बाबा को चढ़ाना शुरू करो। बेटे ने वैसा ही किया और सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना की। और मैंने बाबा की कथा जब सूरत में आई थी तब 7 दिन कथा का
भ्रमण किया, बाबा से विनती की, बाबा आपकी कथा के पंडाल में रहकर कथा सुन रही हूं। ऐसा सुना है जो कथा के पंडाल में रहकर कथा को श्रवण करता है उसकी मनोकामना आप पूरी करते हो। बाबा मेरे बेटे की सरकारी नौकरी में सफलता मिले। बाबा की कथा जब चालू हुई तब मेरी बहू ने पशुपति व्रत भी रख लिया। मेरे 6 साल का पोता अथर्व भी बाबा से विनती करता और बाबा ने हमारी विनती को स्वीकार करा। श्रद्धापूर्वक नमन करने के लिए आज मैं आई हूँ। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे बेटे का सिलेक्शन सरकारी नौकरी मिल गई है और मेरे बेटे का नाम सचिन पांडुरंग चौधरी है जो अहमदाबाद के सरकारी टीचर बन गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकते। शिव को कहो, शंकर को कहो, वो सुनता है महाराज और हृदय से देता भी, हृदय से देता। शिव कथा कर रही है। हनुमान जी ने कहा ये मेरी माता अंजना का गांव है और माता अंजना यहां रहती हैं, पर वो शिव की परंपरा। राम जी ने कहा हनुमान जब किसी शंकर भगवान के भक्त का दर्शन होता है, शिव भक्त का जब कभी दर्शन होता है और वो शिव भक्त अपनी दृष्टि से हमको देख लेता है तो निश्चित है हमारे आधे से ज्यादा दुख उसी पल खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो उसी क्षण। इसीलिए हमको लगता है ज्यादातर भक्त लोग, कोई शिव भक्त मिलता है तो जम के आवाज लगा देते हैं हर हर महादेव। किसी मंदिर में जाकर लोग शोर नहीं मचाते। द्वारकाधीश के मंदिर में जाओ कोई शोर मचाता नहीं मिलेगा, जगन्नाथ जी के मंदिर में जाओ कोई शोर मचाता नहीं मिलेगा। जितने भी भारत की भूमि पर स्वामी नारायण आदि मंदिर हैं वहां दर्शन करने के लिए जाओ कोई शोर मचाता नहीं मिलेगा। जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं किसी मंदिर में कोई शोर मचाता नहीं मिलेगा। पर कभी भी कोई 12 ज्योतिर्लिंग में या शंकर जी का मंदिर आपके नज़दीक में है वहाँ दर्शन करने जाओ तो लोग शोर मचाते जरूर मिलेंगे। कोई पीछे से खड़े होकर चिल्ला रहा, कोई जम के चिल्ला रहा हारा हारा, कोई कहीं से आवाज लगा रहा बम बम बोले। जहां मर्जी पड़ती है लोग वहां से आवाज लगाना चालू कर देते हैं, शोर मचाते हैं, चिल्लाते हैं। शिव का नाम लेकर आप में से कई लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा सुनी होगी, आप में से कई लोगों ने राम कथा सुनी होगी, आप में से कई लोगों ने विष्णु पुराण सुनी होगी, आप में से कई लोगों ने देवी भागवत सुनी होगी। ना जाने कितने कितने पुराण शास्त्र आपने सुने होंगे। सारे पुराण और शास्त्र उठाकर देखिए, एक भी पुराण शास्त्र ये नहीं कहेगा कि किसी भी असुर ने, राक्षस ने शंकर भगवान को युद्ध के लिए ललकारा। जितने भी असुर ने ललकारा वो सबने भगवान को ललकारा, विष्णु जी को ललकारा, ब्रह्मा जी को ललकारा, इंद्र को ललकारा, युद्ध के लिए देवी को ललकारा। पर किसी भी असुर ने, किसी भी राक्षस ने, किसी भी असुर ने, किसी भी दानव ने भगवान शंकर को युद्ध के लिए नहीं ललकारा। क्यों नहीं ललकारा? देवता तो देवलोक में रहते थे, भगवान विष्णु तो भगवान शंकर तो पृथ्वी पर रहते थे, तो यहां तो शंकर भगवान को ललकार देना था। पर शंकर भगवान को एक ने भी नहीं ललकारा। शिव जी को कोई ललकारता ही नहीं था युद्ध के लिए, कि कोई नहीं कहता था आओ शंकर भगवान मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है। देव राक्षसों ने कहा, असुरों ने कहा हे नारायण आओ मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है, ब्रह्मा जी मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है, इंद्र मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है, हे शक्ति मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है। सारे देवी देवताओं को असुरों ने ललकारा, पर शंकर भगवान को एक भी असुर नहीं ललकारता था। कारण क्या था? उसका एक कारण था कि जितने देवता थे, 33 कोटि देवता, जितने देवता थे
शंकर भगवान के पास में जैसे तुम्हारे घर में 15 सदस्य हैं या 5 सदस्य हैं या 6 सदस्य हैं, 9 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, तुम्हारे घर में जितने सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य के पास में जैसे 33 कोटि देवता हैं और 33 कोटि देवता में एक देवता के पास में जितना बल है, एक देवता के पास में जितनी सेना है, स्कंद पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है कि 33 कोटि देवता और 33 कोटि देवताओं से अंदाजा लगाना कि एक देवता की गिनती में अगर हम लेते हैं तो ऐसे मिलाकर 33 कोटि देवता होते हैं और 33 कोटि देवता के 33 कोटि गण शिव जी के पास हैं। अब तुम घर जाके जरा अंदाजा लगाना कि कितने हो गए। मतलब शंकर भगवान के पास में 33 कोटि अगर देवता हैं तो 33 कोटि देवता के 33 कोटि कोटि गण हैं शिव जी के पास। शास्त्र कहता है शंकर भगवान के गण जब जम के चिल्लाते थे, एक साथ जब आवाज लगाते थे और जो चिल्लाकर दौड़ते थे, तो जितने भी असुर हैं उनकी धर्म पत्नियां जो गर्भ से होती थीं उनका गर्भ गिर जाता था और असुरों के कान में से रक्त बहना प्रारंभ हो जाता था। युद्ध की तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी, गणों के चिल्लाने से ही असुर मर जाते थे, प्राण छूट जाते थे चिल्लाने से। कई लोग पूछते हैं क्यों महाराज जी ये इतने सारे भक्त कथा सुनने आते हैं, ना तो इनके पास कोई पत्र जाता है, ना कोई निमंत्रण जाता है, ना पीले चावल जाते हैं। अगर कोई राजनेता को भी सभा करना पड़ती है तो गाड़ियां लगाना पड़ती है, गाड़ियां भेजना पड़ता है, तब लोगों को बुलाना पड़ता है। और साथ में बुलाओ तो बुलाओ, भोजन का टिफिन भी हाथ से दो और उनके लिए पूरी व्यवस्था करो, कुर्सी लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, सम्मान दो, गाड़ी भेजो, घोड़ा भेजो, समय पे लाओ, समय पे छोड़ के आओ। पर ये शिव पुराण एक ऐसी कथा है जिसमें ना तो पीले चावल दिए जाते हैं, ना निमंत्रण दिया जाता है, ना किसी के यहाँ पत्र भेजा जाता है, ना किसी के यहाँ जाकर कहा जाता है। उसके बाद भी ये लाखों लाखों शिव भक्त अपने आप आ जाते हैं। उसका क्या कारण है? उसका एक कारण है, स्कंद पुराण कहती है, ये जितने शंकर के भक्त संसार में रहते हैं ये शंकर भगवान के पूर्व में कोई रिश्तेदार रहे होते हैं जो शंकर की डमरू की आवाज सुनकर दौड़ पड़ते हैं और कथा में आकर बैठ। शिव के गण है। इसलिए महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम।
तारा, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा, उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुरधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुरधारी, है त्रिशूलधारी। आप जरा विचार करिएगा, शिव के गण इतने प्रबल हैं, एक बार यदि जाग जाएं तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो इनके आगे टिक जाए। ये कथा संत, साधु, महात्मा, प्रवचन क्या कर रहे हैं? आपको जगाने का काम ही तो कर रहे हैं, ये जगाने का ही तो काम कर रहे हैं। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदुओं को पूछकर जिंदा की जिंदा लटकाकर उसमें आग लगाई जा रही है। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदुओं को पूछकर जो जिंदा लटकाकर आग लगाई जा रही है, वो दिखाया जा रहा है, वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कि जब हमारी संख्या बढ़ी तो हम तुम सबको ऐसे ही लटकाकर आग लगा देंगे। इसलिए मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं और मेरी बेटियों, बेटाओं और मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान रखना, एकजुट होना प्रारंभ हो जाओ और अपने सनातन को मजबूत करना प्रारंभ करो। अपने सनातन को मजबूत करना प्रारंभ करो, वरना आने वाला समय बड़ा विचित्र हो, बड़ा विचित्र। वो तो आपके गुजरात के दो प्रबल मेरे वल्लभ भाई पटेल जी की कुछ कृपा की मूर्ति आप लोगों ने दिल्ली में बिठा रखी है, तो सनातन धर्म की मजबूताई बहुत प्रबल हो रही है। सनातन धर्म प्रखर हो रहा है, प्रबल हो रहा है। और उसकी प्रबलता आपको करना है। अंजना माता को देखो, अंजना माता की कथा को देखिए, अंजना माता के एक भाव को देखिए। भगवान राम कह रहे हैं, सुनो हनुमान, अगर शंकर भगवान का कोई भक्त, शिव की आराधना करने वाला, शंकर की साधना करने वाला, शंकर को भजने वाला, शंकर को स्मरण करने वाले, अगर उस शिव के भक्त का भी मात्र दर्शन हो जाए, जो शंकर को दिल में बिठाता है, वो हमको अगर एक बार देख भी लेगा तो हमारे दुख, हमारी तकलीफ, हमारा कष्ट मिट जाता है, हमारा दुख समाप्त हो जाता है। अब इसमें ना जाने कितने शंकर के भक्त आए होंगे, इस पूरी कथा में ना जाने शंकर भगवान के कैसे कैसे भक्त आए होंगे, जो शिव की भक्ति के लिए रात भर, ठंड पड़ रही है, पड़े हुए हैं, ठंड में पड़े, खाने को मिला तो ठीक, ना मिला तो ठीक, पड़े। हम नहीं जानते कौन से यूट्यूबर हैं, एक यूट्यूबर ने कोई रील डाली होगी और वो रील ऑफिस से, सीहोर से आशीष के पास आई, तो आशीष ने हमको रील दिखाई, तो उस रील में आशीष ने दिखाया कि कोई दुबई से भी एक बहन यहाँ आई हुई है और कथा के पंडाल में रात रात रुककर कथा का श्रवण कर रही है। वो दुबई वाली बहन कहाँ बैठी है? अगर बैठी हो तो मैं निवेदन करूँगा कि आप ही हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये दुबई से कथा सुनने के लिए आई और कथा के पंडाल में रात्रि विश्राम कर कर कथा का लाभ ले।
और मैं उन यूट्यूबर को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इनकी रील डाली। अगर वो भी अगर उनके उसका नाम तो मुझे मालूम नहीं है और यूट्यूबर कौन सा है वो भी नहीं है ध्यान में, पर अगर वो यूट्यूबर अगर यहाँ बैठे हों तो मैं उनको भी निमंत्रण दूंगा कि वो भी पधारें कि आपकी रील के कारण आज पूरा सनातन धर्म को ये मालूम पड़ रहा है कि शिव की भक्ति कैसे होती है, शंकर की साधना कैसी होती है, शिव की आराधना कैसी होती है, शिव भक्ति कैसी होती है। और फिर निवेदन करूं मैं इस गुजरात की पवित्र भूमि से, सूरत की पवित्र भूमि से, जितने यूट्यूबर हैं, जितने सोशल मीडिया है और जो आप लोग अपनी चैनल के माध्यम से, अपने यूट्यूब के माध्यम से रील बनाने वाले जितने भी यूट्यूबर हैं, आज आपने सिद्ध कर दिया इस शिव महापुराण की एक एक रील बनाकर कि हमारा सनातन धर्म ऐसा है, हमारे सनातन धर्म की जागरूकता है ऐसी। आप सनातन को मजबूत कर रहे हैं। सारे यूट्यूबरों को, जितने भी यूट्यूबर लगे हैं सूरत के, गुजरात के, उन सबको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपकी भक्ति को, आपकी सनातन की जागरूकता को। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार लीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव कथा कर रही है, अंजना माता का राम जी कर रहे हैं, मात्र मुझे दर्शन हो जाएगा और वो अपनी दृष्टि से मुझे देख लेंगी, उतने में भी मेरा आनंद हो जाए। चलो हनुमान चलो, मुझे अंजना माता का दर्शन करना। जैसे ही सामने अंजना माता दिखी, राम जी ने झुककर प्रणाम किया, नमन किया। हनुमान जी ने कहा अंजना माता से, ये श्री राम है, ये इनके छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं, ये माता जानकी जी हैं। सबको मिलाया। अंजना जी ने कहा कि हनुमान, घर में कुछ पाने के लिए नहीं जाओ, अतिथि आए हैं, इनके लिए कुछ थोड़ा कंदमूल फल लेकर आओ। शिव महापुराण की कथा कहती है, अतिथि शिव का एक रूप होता है। अतिथि शिव का एक रूप होता है। इसीलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहा, शिव महापुराण की कथा के पंडाल में अगर कोई रात्रि रुककर कथा का इंतजार कर रहा है, सुबह स्नान आदि कर कर भगवान शिव की कथा के लिए बैठा हुआ है, इंतजार में डूबा हुआ है, वो कोई साधारण नहीं है, स्वयं मेरा देव अधिदेव महादेव है, शिव है। इसलिए मेरी जीजियों, प्रयास करा करो अपने घर से। अब गुजराती भाषा में तो क्या, गुजरात के लोग तो वैसे भी खाने में और खिलाने में बड़े होशियार होते हैं, है? और उसमें भी सूरत के
महाराज अपने घर से आया करो तो कोई वो थेपला फाफड़ा और भी कौन सा होता है, काहे सोमानी जी, और कौन कौन से होते हैं, थेपला फाफड़ा। हाँ तुम बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ कल मंगवा के रखूंगा सब यहीं पर। तो निवेदन है, घर से आया करो तो थोड़ा थोड़ा लेकर चला करो, अपने लिए नहीं, जो अपने आसपास में बैठे उसका मुख झूठा कराने के लिए मेरा शिवनगर में आया है, मेरा शंकर है, मेरा भोले बाबा, मेरा शिव और मेरा शंकर ना जाने किस रूप में कब तुम्हारे सम्मुख में आकर बैठ गया और उसकी कृपा आप पर हो, ये भाव लेकर मुख झूठा। शिव कथा करे, भगवान शंकर का संवाद करा, हनुमान जी महाराज की कथा करे। ये हनुमान जी चले गए कंदमूल फल लेने के लिए, इतने में अंजना माता की आंख से आंसू बह रहे थे। राम जी ने पूछ लिया, मां क्यों रो रही हो? अंजना माता ने कहा, मेरे रोने का कारण केवल एक है, आज मेरे बेटे हनुमान ने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। दूध को लज्जित कर दिया? राम जी बोले, मां ये कैसी बात करती हो? हनुमान जी ने तो माता जानकी जी का पता लगाया, हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी, और आप कहते हो कि हनुमान जी ने मेरे दूध को लज्जित कर दिया? अंजना माता बोली, रे राम, ए प्रभु, हनुमान भूल गया कि किस माता का दूध पिया था उसने। आज मुझे बड़ा दुख है जो मेरे बेटे हनुमान ने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। क्यों मां ऐसे शब्द क्यों कह रही हो? राम जी कह रहे, ऐसे शब्द क्यों बोल रही हो? क्या बात है? अंजना माता ने कहा, इसलिए बोल रही हूं कि आपको अयोध्या से आकर सीता जी को लेने के लिए लंका जाना पड़ा। मेरे बेटे हनुमान को मैंने जो दूध पिलाया था वो दूध इतना प्रबल था, हनुमान चाहते तो तुम्हें लंका तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीता को लंका को उठा कर लेकर अयोध्या में आते। आज मुझे दुख है कि मेरा दूध आज लज्जित हो गया। हनुमान जी महाराज को लंका तो गए पर सीता को लेकर नहीं आए। आज दुख इस बात का है कि राम जी को लंका पर चढ़ाई करना पड़ी, उस रावण से युद्ध लड़ना पड़ा, उस मेघनाथ से युद्ध लड़ना पड़ा, उस कुंभकर्ण से युद्ध लड़ना पड़ा, इसलिए आज मेरा दूध लज्जित हो रहा है। हनुमान को तो जाना था, पूरी लंका को उठाकर लाकर अयोध्या में रख देना था, तो मैं गौरवान्वित होती, तो मुझ में गौरव होता। राम जी, आप नहीं जान पाएंगे कि इस माता ने जो दूध पिलाया है वो साधारण नहीं है। इस माता ने जो दूध पिलाया है वो साधारण नहीं है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का एक प्रसंग याद आता है। एक किले से दूसरे किले पर जीजाबाई माता देख रही थी। छत्रपति वीर शिवाजी की माता जीजाबाई ने सामने देख रही थी और उस सामने के किले पर भगवा नहीं था, दूसरों का ध्वज लगा हुआ था। तब माता जीजाबाई जब देख रही थी तो उन्होंने शिवाजी से बुलाकर कहा, शिवा, ये सामने के किले पर मेरा भगवा लहरा नहीं रहा। शिवा कहते हैं, मां, उनके पास सेना ज्यादा है, हम आक्रमण नहीं कर पा रहे। जीजाबाई ने कहा कि कल तक सूर्य अस्त होने से पहले भगवा लहराना चाहिए उस किले के ऊपर। मां, सेना नहीं है इतनी हमारे पास, और आप कर रही हो कि भगवा लहराना चाहिए।
जीजाबाई ने कहा छत्रपति वीर शिवाजी से, वो किला सेना से नहीं मिलता, वो किला सीने में जब शिव बैठता है और शिवा जागता है तो भगवा आराम से लहरा सकता है। सीने में भगवा है और सीने में शिव है तो वो सेना भले ना हो, शिवाजी जाए और भगवा लहरा कर आए। छत्रपति वीर शिवाजी ने जितनी सेना थी उसी का साथ पकड़कर जो किले पर चढ़ाई करी और माँ जीजाबाई के सामने उस किले पर भगवा लहरा गया। ये वीरता होना चाहिए, ये वीर। पहले का वीर, पहले का पुत्र, पहले का एक एक युवान व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए समर्पित होता था। आज के जमाने में ना जाने युवानों को हो क्या गया, वो मोबाइल पे इतने समर्पित हो गए कि राष्ट्र के लिए क्या समर्पित हो रहे हैं, वो मोबाइल पर इतने समर्पित हो गए। रात को 11-11 बजे तक तो मिस यू और विथ यू ही होता रहता है। एक शब्द और होता है, वो मैं लिख नहीं रहा हूं और ना बोल रहा हूं। कहां गया? आप किसी व्यक्ति से जितना प्रेम करते हो उससे 1 लाख ज्यादा गुना प्रेम अपने भारत भूमि के राष्ट्र से होना चाहिए, अपनी भारत भूमि से होना चाहिए। वो प्रेम हमारे भीतर हो। तो वो कहे ना, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। अपने भीतर वो बल उत्पन्न करिए। हनुमान जी से कहा, जाओ तुम जाकर फल लाओ, और इतने में राम जी के सामने मां अंजना की आंख के आंसू थे और अंजना माता ने कहा, मैंने जो दूध पिलाया आज वो लज्जित हो गया। हनुमान जी चाहते तो पूरी लंका को उठा कर ले आते, पर हनुमान जी लेकर नहीं आए, इसका मुझे दुख है। राम जी ने कहा, मां ऐसी बात क्यों कहती हो, हनुमान को तो हमने रोका था, नहीं तो हनुमान तो लंका पर चढ़ाई कर कर सीता को कब कर लेकर आ जाते, हमने रोका था। और महाराज भीतर वो बल उत्पन्न करिए। हनुमान जी से कहा, जाओ तुम जाकर फल लाओ, और इतने में राम जी के सामने मां अंजना की आंख के आंसू थे और अंजना माता ने कहा, मैंने जो दूध पिलाया आज वो लज्जित हो गया। हनुमान जी चाहते तो पूरी लंका को उठा कर ले आते, पर हनुमान जी लेकर नहीं आए, इसका मुझे दुख है। राम जी ने कहा, मां ऐसी बात क्यों कहती हो, हनुमान को तो हमने रोका था, नहीं तो हनुमान तो लंका पर चढ़ाई कर कर सीता को कब कर लेकर आ जाते, हमने रोका था। और महाराज अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहें।
बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। बाबा देव अधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, दिल से बाबा को नमन करिए, भाव से कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करो। ये कथा जो चल रही है, दस तारीख को विराम होगी। 2 बजे से 5 बजे तक ये कथा चल रही है। आज कथा का दूसरा दिन है। फिर कथा 16 जनवरी से 22 जनवरी तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक लेप्रेसी ग्राउंड, सरदार स्टेट फॉर लेन, आजवा रोड, बड़ोदरा, गुजरात, बड़ौदा में होगी। जहां कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। 16 से 22 जनवरी तक। बड़ौदा वालों को बहुत बहुत बधाई, जो बड़ौदा के क्षेत्रवासी इस पवित्र कथा को श्रवण कर सकेंगे। फिर कथा 27 से 31 तारीख तक 5 दिवसीय प्रयागराज में माघ मेले में कथा चलेगी। सतुआ बाबा शिविर में 1 बजे से 4 बजे तक। ऐसे ही कथाओं का क्रम निरंतर चलेगा। 14 फरवरी से 20 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव है। आपके मायके में सब पधारो, बाबा के रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जैसा नियम है रुद्राक्ष महोत्सव का कि रुद्राक्ष उत्सव के 1 महीने पहले से रुद्राक्ष वितरण बंद होता है, जो 1 महीने बाद तक बंद रहता है, क्योंकि रुद्राक्ष महोत्सव की तैयारी करना पड़ती है। इसलिए जो रुद्राक्ष वितरण सीहोर में चल रहा है वो 15 जनवरी तक चलेगा और 15 जनवरी को रुद्राक्ष वितरण बंद होगा, जो 15 मार्च तक बंद रहेगा। तो जो रुद्राक्ष लेने वाले हैं वो 15 जनवरी के पहले आप जाकर रुद्राक्ष ले सकते हैं। फिर वापिस जब रुद्राक्ष उत्सव हो जाएगा तब 15 मार्च के बाद फिर वापिस रुद्राक्ष वितरण, जो रुद्राक्ष उत्सव में रुद्राक्षों को सिद्ध किया जाता है, वही वापिस 15 मार्च के बाद वितरण प्रारंभ हो जाए। 2 महीने तक रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है रुद्राक्ष महोत्सव के समय पर, क्योंकि बाबा की आराधना साधना होती है। जो अंदर शिवलिंग है वहाँ रुद्राक्षों का पूजन अर्चना स्मरण रहता है। ऐसे ही कथाओं के क्रम निरंतर चल रहे हैं। एक भोपाल में हमारे भतीजे पंडित श्री शिवम जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से 25 जनवरी से 31 जनवरी तक श्रीमद् भागवत कथा है, 1 बजे से 4 बजे तक। शिवनगर शिव मंदिर करोंद भोपाल में, वहाँ श्रीमद् भागवत कथा पंडित शिवम जी मिश्रा जी द्वारा, भतीजे द्वारा रहे। ऐसी पवित्र कथाओं के लाभ आप और हम ले रहे हैं। भाव से बाबा को अपने मन की बात कहेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे। और हमारा आप लोगों से निवेदन है बाबा से ऐसी प्रार्थना करना कि 10 तारीख को कथा पूर्ण हो, और जो कामना लेकर आप आए हैं बाबा ऐसी कामना पूर्ण करना कि 16 तारीख को हम बड़ौदा पहुंचकर अपना पत्र दें और बाबा से कहें कि हमारा कार्य पूर्ण हो। ऐसी बाबा को प्रार्थना करें। निवेदन करेंगे सब साथ में, जिसको आता है साथ में बोलेंगे। आपकी आवाज़ यहाँ तक पहुँचे, आपकी और हमारी आवाज़ देव अधिदेव महादेव तक पहुँचे और सबकी कामना पूर्ण हो। दिल से बाबा को नमन करें।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा हो भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दान त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। माता अंजना देवी ने जैसे ही कहा कि हनुमान जी ने आपको लंका तक भेजा, हनुमान को तो चाहिए था कि पूरी लंका को उठाकर अयोध्या लेकर आ। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, मां आप ऐसा ना कहिए। हनुमान तो ले आते सीता जी को, आपके दूध को लज्जित नहीं करा, पर हमने मना किया था। इतने में तो लक्ष्मण जी को हंसी आ गई, और लक्ष्मण जी को ऐसी हंसी आई कि लक्ष्मण जी को हंसी आते से ही भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी को हंसने से रोका। अंजना जी को ठीक नहीं लगा। जब बड़े बात कर रहे हों और उसमें अगर कोई बीच में यह उपहास करे तो ये श्रेष्ठता कहां है? लक्ष्मण जी हंसे। इतने में लक्ष्मण जी ने कहा माता अंजना जी के से, देखो प्रभु भैया राम, माता तो अपने दूध का और अपने पुत्र का कितना गुणगान कर रही हैं और अपने आप का कितना गुणगान कर रही हैं। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि लक्ष्मण के बाण से या राम जी के बाण से ये सब कुछ हो सका। सब कुछ नहीं कहा। माता जानकी जी ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारा कहने का मतलब क्या है?
क्या मेरे दूध में वो प्रबलता नहीं है? क्या मेरे पुत्र में वो प्रबलता नहीं है? इतना तो कहना था। तब माता अंजना ने कहा, ठीक है लखन है लक्ष्मण, प्रभु राम की साक्षी में ये सामने पर्वत है, इस पर्वत के टुकड़े तुम अपने बाणों से कर दीजिए। अंजना माता ने कहा, लक्ष्मण शिव की आराधना करी है और शिव की साधना करी है और शिव जैसे पुत्र को जन्म दिया है इस अंजना ने। तभी एक बाण लक्ष्मण जी ने छोड़ा, पर वो पर्वत के 2 भाग नहीं हुए और माता अंजना ने अपने दूध की एक धार उस पर्वत पर फेंकी, जिस पर्वत के 2 टुकड़े हो गए और गर्जना हनुमान जी के कानों में पहुंच गई। हनुमान जी के कानों में जैसी गर्जना गई, गर्जना जाते ही दौड़कर हनुमान जी महाराज आए। ना जाने ऐसी आवाज कहां से आई है, मेरे राम जी पर कोई उपद्रव तो नहीं हो गया, कोई बात तो नहीं हो गया। हनुमान जी महाराज भाग कर आए और हनुमान जी ने जो भाग कर आए और आते से जो देखा तो पर्वत के 2 टुकड़े थे जिसमें से दूध की धार बह रही थी। पूछा हनुमान जी ने, माँ ये क्या हो गया? माता ने कहा, लक्ष्मण जी समझ नहीं पाए थे, लक्ष्मण जी ने अंजना माता के चरण पकड़ लिए। माँ मैं जान नहीं सका कि एक माता के दूध में वो बल होता है कि अपने बेटे को जब वो दूध का पान कराती है तो बेटा उतना वीर उत्पन्न होता है, प्रबल उत्पन्न होता है, जो दुनिया का सारा कार्य कर सकता है। मां आज मैं लज्जित हूं, आज मैंने आप पर उपहास किया। हनुमान जी महाराज सामने थे, राम जी के मस्तक पर पसीने की बूंद थी, पसीने की बूंद। हनुमान जी बोले, मैं प्रभु राम जी के लिए जल लेकर आ। अंजना जी ने कहा, जल लेने तुम क्यों जाओगे? स्वयं मां नर्मदा जी का आह्वान किया माता अंजना ने, और मां नर्मदा जी कल कल करती बहती हुई आती हैं, और जो दूध की धार माता अंजना ने दी थी उस नदी से, दूधी नदी से माता अंजना के सम्मुख में नर्मदा मैया का संगम होता है, जहाँ पर भगवान राम जी ने जल का आचमन किया है। और जो आचमन राम जी ने करा, आज भगवान राम जी ने कह दिया, माँ ये स्थान अब कहीं नहीं जाएगा। दुनिया के लोग जब माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करेंगे तो इस दूधी नदी के तट पर नर्मदा का संगम होगा। इस संगम का जो दर्शन करेगा वो अपने जीवन में शिव तत्व को प्राप्त करेगा, ऐसा भगवान राम जी ने वर दे दिया। आज भी जब नर्मदा जी की परिक्रमा करने वाले जाते हैं और वन क्षेत्र में भ्रमण करते करते दूधी नदी के पास में पहुंचते हैं, तो वहां नर्मदा और माँ नर्मदा और दूधी नदी का संगम हुआ है, जहां शिव की आराधना लोग करते हैं और शंकर की भक्ति को प्राप्त करते हैं। शिव भक्ति ये कोई साधारण संवाद नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, जीवन में जिसने अपने शिव तत्व को प्राप्त करा, जैसे एक बार ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी को लगा कि सब सृष्टि मैंने निर्माण करी है, सारी सृष्टि मैंने बनाई है, सब कुछ मेरा बनाया हुआ है, इसमें किसी का कुछ नहीं है। तब उनके संशय को मिटाने के लिए भगवान शंकर शिवलिंग के रूप कुबेरेश्वर धाम पे रुद्राक्ष मिलता है, वो रुद्राक्ष को पानी में गलाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, उस पानी को पिलाओ तो उससे आराम लगता है, ऐसा मैंने सुना है। ना जाने कौन रिक्शे वाला था, मेरे पापा को और मेरे पति को बताकर चले गया, जो बाहर हॉस्पिटल के रो रहे थे। तभी मुझे घर छोड़ा और मेरे पापा और मेरे पिताजी मेरे पति दोनों ही सीहोर पहुंच गए। 1 नवंबर को रुद्राक्ष लेने सीहोर गए, 3 नवंबर को वो लेकर आए और हमने उसको गलाकर शिव को चढ़ाना और उसका पानी पीना प्रारंभ करा। बाबा आप कहते हो कि बेलपत्र नंदी के पास बैठकर शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र को खाओ, मैंने खाना प्रारंभ करा।
बाबा से कहा, बाबा हमारे पास में इतना धन नहीं है कि हम कैंसर का इलाज करा सकें। ये तो वो बीमारी है जिसमें पैसा लगता है, हम गरीब को कैसे दे दी बाबा, कुछ तो कृपा करो। हम नहीं जानते थे कि आपके रुद्राक्ष की इतनी महत्वता है सीहोर के, जिसका जल पीने से रोग मुक्त होता है। जल पीना प्रारंभ करा। दूसरी बार मुंबई में फिर वापिस पहुंचे डॉक्टर को दवाई दिखाने के लिए। डॉक्टर ने चेकअप करना प्रारंभ करा और रिपोर्ट निकाली तो रिपोर्ट में पता चला कि मेरे शरीर की सारी रिपोर्ट नील थी और मेरे शरीर में कोई कैंसर नहीं था। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए यहाँ पहुँची। कहीं बैठी हो? मेरा नाम मनीषा गणेश चौहान है, कहीं बैठे हो तो आ सकती हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। गुरुजी मेरा नाम रेखा सुनील जोशी है, मैं बारडोली बाबेन गांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 20 साल हो चुके थे पर मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं था। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं और बच्चा हो तो उसको भी लेकर आ सकते हैं। संतान का सुख नहीं था। फिर मैंने आपकी कथा 2022 से सुनना चालू करा और मैंने 5 बार पशुपति व्रत किया। आंकड़े की जड़ का उपाय 5-6 बार किया। पर बाबा आप कहते हैं ना, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। मैंने मंदिर जाना नहीं छोड़ा। जब मैं धूलिया गांव में आपकी कथा सुनने के लिए आई, पंडाल में बैठी और वहीं पर वहाँ की मिट्टी को मैंने अपने गर्भ में लगाना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव। 16 अगस्त 2025 को बाबा की कृपा से 20 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव शिव है, शंभु शंभु है। और एक पत्र और है। मेरा नाम निर्मा, पति का नाम धर्मपाल, जाट जाखड़, मेरा गांव रीडी, तहसील डूंगरगढ़, जिला बीकानेर, राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बैठी हो तो बच्चों को ला सकती हैं। शादी के कई वर्ष निकल चुके थे, संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, जब औलाद नहीं हुई तब आखिरी में जनवरी के महीने में जब 2025 में शिव महापुराण की कथा सूरत में हुई, वहाँ बैठकर हमने बाबा से प्रार्थना करी और वहीं की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाया। बाबा की कृपा से ऐसी बाबा ने करुणा कर दी और बाबा की कृपा से 2025 में ही अक्टूबर के महीने में बाबा ने करुणा कर कर मुझे जुड़वा 2 पुत्रों का जन्म मेरे घर में हुआ है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं पर बैठे हो तो अपने बच्चों को लेकर आ सकते हैं। बेटी को कैंसर हो गया था, इस बहन को पैसा नहीं था, 2 लाख रुपए लगना थे। शिव जी के मंदिर के पति और पिता हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर रो रहे थे कि मेरी बेटी को कैंसर हो गया, पैसा नहीं है। एक रिक्शे वाला आकर बोला कि सीवर वाला बाबा कथा करता है, एक बार रुद्राक्ष का जल दो। गए पति और इसको छोड़ा बहन को घर पर। पति और पिता दोनों सीहोर पहुंच गए, रुद्राक्ष लाए, पानी में गलाकर बहन ने पीना प्रारंभ करा। शिव जी की कृपा से डॉक्टर को दिखाने मुंबई गई, पूरी रिपोर्ट नील हो गई और कैंसर से मुक्त हो गई। जोरदार। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। शिव से प्रार्थना कभी खाली नहीं गई।